नमस्कार, मैं हूं जूली। आप इस वक्त देख रहे हैं द इंडिया टॉप। बिहार में अब कोरोना की जांच को लेकर के नई गाइडलाइन जारी की गई है। इसके तहत अब राज्य में कोरोना की जांच को सीमित किया जाएगा। बिहार सरकार का कहना है कि कम्युनिटी स्प्रेड को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। दरअसल पहली और दूसरी लहर के दौरान कोरोना की जाँच पर काफी फोकस किया जाता था। राज्यों को हर रोज जाँच का टारगेट दिया जाता था। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी प्रतिदिन 2 लाख जाँच का टारगेट दिया था, जिसकी वजह से कई गड़बड़ियां भी सामने आती थी। और अब यही वजह है कि इस बार तीसरी लहर में कोरोना की जांच को सीमित करने का फैसला लिया गया है। यानी कि अब उन मरीजों की कोरोना जांच नहीं कराई जाएगी जिनमें कोई भी लक्षण नहीं पाए जाएंगे। इसके साथ ही आपातकालीन स्थिति में जांच को कोई बाधा नहीं बनने दिया जाएगा और अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उनकी भी सिर्फ एक बार ही कोरोना जांच कराई जाएगी। अब तक पहली और दूसरी लहर में कोरोना की जांच और कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग पर फोकस किया जाता था, लेकिन अब इसमें बदलाव किया जा रहा है। ये बदलाव बड़ा है और पहली बार जांच को सीमित करने को लेकर काम किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के अपर स्वास्थ्य सचिव प्रत्यय अमृत का कहना है कि आईसीएमआर ने 10 जनवरी को नई गाइडलाइन जारी की है और इसका अनुपालन बिहार में शुरू कर दिया गया है। इसके तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं। इस बदलाव में जांच को सीमित कर दिया गया है। बिहार में कोरोना का पहला मामला मुंगेर का आया था। मुंगेर का युवक विदेश से आया था और पटना से मुंगेर पहुंचा था। तबीयत खराब हुई तो मुंगेर में इलाज किया गया, फिर पटना एम्स में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। पटना एम्स में इलाज के दौरान ही उसकी मृत्यु हो गई। ये पहला केस था और बिहार में कोरोना की वजह से पहली मौत थी। इस मौत के बाद से बिहार में कोरोना को लेकर हड़कंप मच गया था और सरकार अलर्ट हो गई थी। इसके बाद पटना एयरपोर्ट से लेकर एम्बुलेंस और एम्स से लेकर मुंगेर के अस्पताल तक कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कराई गई। इस घटना में लगभग 100 लोगों की जांच कराई गई और इस जांच के बाद कई संक्रमित भी पाए गए। चलिए अब जानते हैं कि आखिर कोरोना की जांच में जो बदलाव किए गए हैं उससे क्या क्या बदलने वाला है और इसका क्या असर होगा। जांच की व्यवस्था बिहार में अब अपनी मर्जी से नहीं की जाएगी। बिना लक्षण वालों की जांच नहीं की जाएगी और कोई विशेष मामला नहीं है तो भी उस व्यक्ति की जांच नहीं की जाएगी। अगर एंटीजन में पॉजिटिव पाया गया है तो आरटी-पीसीआर की जरूरत नहीं होगी। अस्पताल में भर्ती मरीजों का केवल एक बार ही कोरोना जांच किया जाएगा। अस्पतालों की ओपीडी में मरीजों की कोरोना जांच नहीं कराई जाएगी। गर्भवती महिलाओं की भी अस्पताल में डिलीवरी से पहले कोरोना की जांच नहीं होगी। किसी मेडिकल जांच के लिए पहले से कोविड की जांच नहीं कराई जाएगी। अपने देश में यात्रा के दौरान जांच की जरूरत नहीं होगी। ऐसे लोगों की जांच नहीं होगी जो ऐसे देश की यात्रा पर जा रहे हैं जहां जांच जरूरी नहीं है। अगर गंभीर बीमारी वाले कोरोना संक्रमित के संपर्क में आते हैं तो उनकी टेस्टिंग की जाएगी। अब जानते हैं कि आखिर किन लोगों की कोरोना जांच को प्राथमिकता दी जाएगी। इस नई गाइडलाइन के तहत कौन कौन से ऐसे लोग हैं जिनकी कोरोना जांच कराने को जरूरी बताया गया है। खांसी, बुखार, गले में खराश, स्वाद और गंध नहीं आने के साथ सांस में तकलीफ होने की शिकायत होने पर कोरोना जांच कराई जाएगी। कोरोना संक्रमित के संपर्क में आने वाले 60 प्लस के लोगों के साथ गंभीर बीमारी वाले लोगों की भी कोरोना जांच कराई जाएगी। शुगर, ब्लड प्रेशर, बीपी, फेफड़ा, गुर्दे की बीमारी के साथ मोटापा, विदेश यात्रा की हिस्ट्री पर भी जांच कराने के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कोरोना की जांच को काफी प्राथमिकता दी जाती थी। कई बार लोग जब इलाज कराने के लिए जाते थे दूसरी बीमारी के भी, तो पहले उनको कोरोना की जांच करानी पड़ती थी। इसके साथ ही गर्भवती महिलाओं को भी अपने ऑपरेशन से पहले या फिर दूसरे मरीजों को अपनी सर्जरी से पहले कोरोना की जांच करवानी पड़ती थी। लेकिन अब ये जरूरी नहीं होगा। अगर कोई आपातकालीन स्थिति में अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल में जाता है तो सीधे उसका इलाज किया जाएगा। कोरोना की जांच की वजह से उसके इलाज में देरी नहीं होने दी जाएगी और साथ ही अगर कोई व्यक्ति गंभीर लक्षण उसमें नहीं है तो भी उसकी कोरोना जांच नहीं कराई जाएगी और अस्पताल में जो मरीज भर्ती हैं उनकी सिर्फ एक बार ही कोरोना जांच कराई जाएगी। दरअसल बिहार सरकार का कहना है कि कोरोना जांच का टारगेट देने की वजह से, कोरोना की जांच पर फोकस करने की वजह से कई गड़बड़ियां सामने आती थी। इसी वजह से अब लोगों को पैनिक ना होना पड़े, इसलिए गाइडलाइंस में बदलाव किया गया है और कोरोना की जांच को सीमित किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए द इंडिया टॉप। धन्यवाद।